मेरी आध्यात्मिक यात्रा का पहला भाग मैंने कुछ दिन पहले पोस्ट किया था। आज मैंने जो उसमें 2 महापुरुषों का वर्णन किया था, उनके बारे में विस्तृत जानकारी आपके साथ साझा करूंगा। स्वामी रामदास जी के जाने के बाद मेरी मुलाकात महात्मा ठाकुरदास निर्भय आकाशी मार्ग आश्रम गांव कोटला जिला हमीरपुर के साथ हुई, जिनको निर्भय महाराज जी के नाम से जाना जाता है। 1980 में हम लोग वहाँ उनके आश्रम में गए। बिल्कुल सीधा साधा आश्रम, सीधे साधे महाराज जी, कोई भीड़ भाड़ नहीं, सब एकांत में बड़ी आनंद वाली जगह थी। उनके साथ प्रेम हुआ, आना जाना हुआ। तो जब 1985 का आतंकवाद का समय था, तो जिस दिन पंजाब फौज के हवाले हुआ, उस दिन वहाँ भंडारा था, हम लोग वहीं थे। तो जिस दिन इंदिरा जी की हत्या हुई, उस दिन हम उनको छोड़ने के लिए जा रहे थे। तो उसके बाद 1985 में जो जून का भंडारा होता है वहाँ पहले इतवार को, उसके बाद उन्होंने मेरे से कहा कि भाग सिंह, अभी हालात ख़राब हैं, तो जब तक ठीक नहीं होते तब तक तूने यहाँ नहीं आना। तो मैंने कहा जी ठीक है, सतभजन कह के मैं आ गया, लेकिन मन में उदासी थी। कोई जुलाई 1985 की कोई रात होगी, मैंने आधी रात के बाद जब ध्यान में बैठे हुए परमात्मा से प्रार्थना की कि पंजाबी में, ऐसे वेले मेरे सिर ते किसी संत का साया नहीं है कोई दुनिया ते ऐसा संत जिहड़ा मैनू संभाल सके। मैं नहीं लभ सकता, संत मैनू लभे। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते प्रवास मगर रखती है। दिल से निकली परमात्मा तक पहुँची, और परमात्मा ने भक्त हंसराज जी गोहाना वालों तक उसको पहुँचा दिया। 8 सितंबर 1985 को बलोट के जैन सभा के हाल में अमृतवाणी सत्संग था। तो मैं वहाँ पहुँचा तो भगत जी अडोल बैठे थे, भजन चल रहा था। वो आंखें बंद किए बैठे थे। जहाँ मैं बैठा था वहाँ पीछे जो है वो जोड़े रखने का स्थान था। वहाँ से एक आदमी ने कहा कि 13 मिनट रह गए, भगत जी ने तो आंखें नहीं खोली। तो शायद उसकी आवाज़ सुन के भगत जी महाराज ने आंखें खोली, भजन की समाप्ति का इशारा किया और प्रवचन किया। प्रवचन करने के बाद जब सत्संग समाप्त हुआ, तो जो पुराने साधक थे वो उनके सामने आके खड़े हो गए। तो वो एकदम से उठे, उनको अलग किया, रास्ता बनाया और दाईं तरफ मुड़े, और सारे हॉल में वहीं एक शीशे की खिड़की थी, उसमें से बाहर निकले और सीधा मेरे सामने आके खड़े हो गए। मैंने हाथ जोड़े, सिर नीचा किया, तो मैंने देखा कि उनके हाथ उठ रहे हैं। इतने में उन्होंने अपना हाथ आगे कर दिया, और लोगों को ये लगा कि पूज्य भगत जी महाराज ने भाग सिंह के साथ हाथ मिलाने के लिए उसके साथ हाथ आगे कर दिया है। तो मैंने उनका हाथ अपने दोनों हाथों में ले लिया, लेकिन अंदर की बात यह थी कि उन्होंने कहा, ला अपना हाथ मुझे पकड़ा दे। ऐसा उन्होंने हाथ पकड़ा कि आज तक नहीं छोड़ा है। उनके स्पर्श से जो मेरी सुरती थी वो एकदम से ऊपर चली गई, और 22 दिन वहीं ऊपर रही, नीचे आई ही नहीं। तो उस आनंद की अवस्था में मैं फिर उनसे मिलने के लिए कोयल के स्थान पर जाने का प्रोग्राम बना रहा था। तो मेरे पिताजी ने कहा कि निर्भय महाराज जी को लेने जाना है 30 तारीख को,
तो 1 तारीख को वापस आएंगे। मैंने कहा जी मैं भी साथ चलूँगा। हम लोग गए। 1 तारीख को जब वापस आए तो मैंने निर्भय महाराज जी से कहा कि मुझे रास्ते में भक्त हंसराज जी को मिलना है ओल के स्थान पर। तो वो कहने लगे ठीक है मैं भी चलूँगा। हम लोग आ गए पूजे भक्त हंसराज जी पिताजी महाराज के कमरे में। उन्होंने निर्भय महाराज जी का बहुत आदर सत्कार किया। आदर सत्कार इस तरह किया कि उनको अपने दीवान पे ऊपर की तरफ बिठाया, यानी कि तक सिरहाने की तरफ। आप जो है वहाँ नीचे होके बैठ गए, यानी जगह दे दी उनको। फिर कहा कि आप ऊपर आराम से लेटिए, आप ने फरीदकोट तक जाना है, थकावट होगी तो आप अपनी पैर ऊपर कर लीजिए। और तकिया दिया और महाराज जी को वहाँ लिटा दिया। अब ये संतों की खेल होती है, हम लोग नहीं समझते। अंतर ही अंतर में उनकी जो बात हुई वो बात हुई जो मैं समझता हूँ कि निर्भय महाराज जी ने कहा कि ये मेरा बच्चा है, आप इसको संभालो। और मेरे को उन्होंने भक्त हंसराज जी की गोद में डाल दिया, क्योंकि मैंने उनकी गोद में सर रख के प्रणाम किया था। तो उसके बाद हम लोग जब आने लगे तो भगत जी महाराज उस कमरे के बाहर जो बरामदा था, बरामदे की जो थड़ा था जिसको हमको पंजाबी में कहते हैं, तो वहाँ तक आए और मैं नीचे खड़ा था, एक स्टेप डाउन जो रास्ता बाहर को जाता है। तो वहाँ पर मेरे बापू जी कहने लगे कि भगत जी, ये बात पंजाबी में है, भगत जी मुंडे नूं तुहाडे नाल इश्क हो गया। और भगत हंसराज जी कहने लगे मुंडे नूं मेरे नाल इश्क नहीं हो गया, मैनू मुंडे नाल इश्क हो गया। और इतनी बात कह के मेरे को कस के अपने साथ लगा दिया और हमारे दिल जो है ना वो एक दूसरे के सामने दिल का दिल आ गया। और तब से जो उन्होंने मेरे को अपने दिल में बिठाया, तो आज तक हम लोग उसी तरह चिपटे हुए हैं, उसी तरह दिल की बातें होती हैं। तो ये हमारी जो मुलाकात थी, तो ये मुलाकात मेरी उनसे हुई। उसके बाद उनके साथ प्यार हो गया, बहुत गहरा प्यार हुआ। 13 साल में उनकी सानिध्य में रहने के बाद वहाँ आश्रम में फिर मेरा दोबारा जाना हुआ, क्योंकि मेरा एक मित्र था, वो कहने लगा फिरोजपुर में कि मैं चिंतपूर्णी ज्वाला जी जा रहा हूँ और तेरे को साथ लेके जाना है। मैंने कहा भाई मेरे को साथ लेके जाना है तो थोड़ा घूम के आना पड़ेगा। वो बोले कैसे? मैंने कहा भाई चिंतपूर्णी से ज्वाला जी और ज्वाला जी से नादौन होके तो वहाँ आश्रम में होके आना। मैंने कहा ठीक है। तो 13 साल बाद मैं गया, वैसी ही मोहब्बत, वही प्यार मेरे को मिला। उसके बाद मेरा दोनों से आना जाना होता रहा। और पूज्य भक्त हंसराज जी ने मेरे को ध्यान अवस्था में बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ समझाया। और यहाँ तक मैं कह सकता हूँ कि आज वो शरीर में नहीं है लेकिन वो मेरे साथ है। निर्भय महाराज जी भी शरीर में नहीं है, वो भी मेरे साथ हैं। पूज्य भक्त हंसराज जी ने मेरे को व्याख्या करने की, जिसको आप लोग प्रवचन करने की कहते हैं, आशीर्वाद दिया, आज्ञा दी, दीक्षा देने का आशीर्वाद दिया, अखंड जाप की प्रार्थना करने का आशीर्वाद दिया। और चौथा होता है राम शरण में साधना सत्संग। साधना सत्संग में उन्होंने कहा कि तेरे को किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तू मेरे को आके इतला कर दिया कर। यानी इतना उन्होंने मेरे को आशीर्वाद दिया। तो वही निर्भय महाराज ने भी मेरे को प्रवचन करने की अपने आश्रम में इजाज़त दे रखी। और उनके जाने के बाद जो पहली दफ़ा दीक्षा देनी थी तो उन्होंने ध्यान अवस्था में जो उनकी उत्तराधिकारी है उसको कहा कि तूने भाग सिंह को साथ बिठाना है। ये मेरा दोनों संतों से जो है ना प्यार रहा। और लोग कहते हैं कि 2 घरों का मेहमान भूखा रहता है, 2 बेड़ियों का सवार जो है वह रास्ते में डूबता है, और 2 संतों से मेल रखने वाला कभी भी ज्ञान ध्यान को प्राप्त नहीं करता है। लेकिन मेरे केस में दोनों ही महापुरुषों ने मेरे को बहुत उच्च कोटि का ज्ञान और ध्यान दिया, बड़ी ऊंची मेरे को अध्यात्म की अवस्था प्रदान की। और यहाँ तक मैं कह सकता हूँ कि पूज्य भक्त हंसराज जी ने जो कहा था कि मुंडे नूं नहीं मैनू मुंडे नाल प्यार हो गया, वो जाते जाते मेरे को वही प्यार जो है ना वो परमात्मा से करवा गया। अब मैं ये कहता हूँ कि परमात्मा मेरा आशिक है और मैं परमात्मा की माशूक हूँ। वो 13 का जो एक नंबर आता है
राम जी 13 वर्ष वनवास में रहे। ऋषि मुनियों से चर्चा करते रहे, ध्यान की बातें होती रहीं। और 14वां वर्ष उनका जो है वो सीता जी की खोज में निकला। तो वहाँ पर उनको बस्तियों के पास भी जाना पड़ा और सेना का संचालन भी करना पड़ा। इसी तरह जो पांडव हुए हैं उनका भी 13 वर्ष का वनवास हुआ, और उस वनवास में उन्होंने ध्यान साधना करके सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र जो है ना उनको प्राप्त किया। इसी तरह मेरा भी जो 13 वर्ष का वनवास नहीं, वास कहता हूँ मैं उसको, वो ज्ञान का वास था और ध्यान का वास था। मेरे को जो है वो बहुत ऊंची जो है वो कृपा इन दोनों संत महापुरुषों ने की। और जब भी कभी मैं वचन करता हूँ तो उस वचन में निर्भय का जाप भी आ जाता है और राम का जाप भी आ जाता है। राम भी परमात्मा का नाम है और परमात्मा का नाम निर्भय भी है। गुरु नानक साहब ने जपजी साहब के मूल मंत्र में निर्भय कहा है। तो बात समझने की ये है कि जब संत मिलते हैं तो ऐसे ही नहीं मिलते हैं। पिछले जन्म के किए हुए कर्मों के अनुसार जब आगे बढ़ने का समय आता है तब संत मिलते हैं, तब उनका सहारा मिलता है। तो ऐसा ही मेरे को इन महापुरुषों का संग मिला, साथ मिला, सहारा मिला, और बहुत अच्छी ही उनके साथ मेरी संगत हुई। आज भी वो दोनों नहीं हैं, लेकिन आज भी ध्यान अवस्था में जब भी मेरे को कुछ पूछना होता है या उन्होंने मेरे को कुछ समझाना होता है तो वो मेरे को ध्यान अवस्था में आके समझा जाते हैं। धन्यवाद। दाता भला करे।